हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ जहाज़ेब के पास, जो कि रहता है शारजा में। और अबू धाबी और शारजा के बीच में जो फासला है वो है 170 किलोमीटर। क्योंकि आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अरशान जो उसका बेटा है, पहला बेटा, उसकी आज बर्थडे है। वैसे तो हम उसकी 6 मंथ की छोटी सी पार्टी उसके घर पे भी रख चुके हैं, वो हमने एंजॉय किया वहाँ पर भी। लेकिन आज उसने जो तकरीब तो ज़्यादा लोगों की वजह से जहाज़ेब ने जो पार्टी रखी है, बर्थडे पार्टी, वो रखी है रॉयल पार्क बादी रेस्टोरेंट में। तो चलें देखते हैं रेस्टोरेंट के एनवायरनमेंट कैसा है और पार्टी हमारी कैसी गुजरती है और कितने लोग आते हैं आज की पार्टी में। लेकिन सबसे पहले मुझे जाना है, अवैस को पिक करना है। अवैस रहता है दुबई में, सतवा एरिया में। तो सबसे पहले उसको पिक करके फिर हम दोनों साथ जाएंगे। तो चलें, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सुबह कब हुई और उठने के साथ सबसे पहले मैंने क्या किया। तो भाई उठने के साथ ही मैंने अपनी लॉन्ड्री लगाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे कपड़े धोने थे। उसी के साथ ही मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। जो भी नाश्ते का स्टफ़ था जो मेरे पास, ज़्यादा तो मैं होता नहीं, बस नाश्ता ही बनाता हूँ। रेमबो मिल्क पड़ा था फ्रिज में, वो निकाल के रखा, क्योंकि यहाँ पर यही एक दूध है जिससे चाय अच्छी बनती है। मशीन के अलार्म के बाद फिर मैंने अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिए। मेरा ये आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो लोग बाहर रहते हैं, अब्रोड में रहते हैं और सिंगल रहते हैं, बैचलर लाइफ में रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो खैर मैंने फिर दोबारा अपने जो दूसरे कपड़े थे वो भी मशीन में डालना स्टार्ट कर दिए, ताकि लोगों को पता चले कि बाहर की लाइफ जो है वो कितनी टफ़ होती है। उसके बाद फिर मशीन को मैं लगाता हूँ 15 मिनट, लेकिन अब अभी मैंने लगाया 30 मिनट, क्योंकि इसी दौरान मैंने सोचा कि चलो नाश्ता भी बन जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने बस चूल्हा जलाया और अपनी जो चीज़ें हैं नाश्ते के लिए वो रखी। सबसे पहले मैंने डाला ऑयल, और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि कितना ऑयल डलता है। फिर मैंने 2 अंडे बनाए इमोजी की शक्ल के, जो बस यही मुझे बनाना आते हैं, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं आता। जब तक चाय पक रही थी तो उसी दौरान मैं चला गया अपने टोस्टर के पास। मैंने कहा जब तक चाय ज़्यादा उबलती रहेगी, जब तक चाय बन जाएगी। इसी तरह फिर नाश्ता मेरा बन गया और मैंने आके नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान मेरी, क्योंकि अभी मशीन लगी हुई थी, तो मैंने कहा जब तक नाश्ता हो जाएगा, जब तक मेरा नाश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो जहरीला काम होता है वो होता है किचन साफ़ करने का, जो मुझे सबसे जहर लगता है। स्पेशली बैचलर लोग जो रहते हैं बाहर अब्रोड में, क्योंकि अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे किचन यूज़ करते हैं, या तो आपको हर हाल में अपनी स्टफ़ जो है वो क्लीन करना पड़ता है। तो सबसे जहरीला काम मुझे यही लगता है, बर्तन धोना और फिर स्टोव धोना, फिर किचन की जितनी इर्द गिर्द मैंने गंदगी की होती है उसको धोना, ये ज़रूरी होता है। और कपड़े फिर प्रेस किए। उसके बाद मैं अपने जितने भी जो जो सेकंड राउंड था वो मैंने मशीन से निकाला, वो रखा। उसके बाद मैंने अपना स्कूटर निकाला, क्योंकि मैं रहता था 12th फ्लोर पर, और मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर। क्योंकि दुबई या अबू धाबी में अगर आप सिटी में रहते हो तो आप अगर रश आवर के बाद आ गए तो आप भूल जाओगे आपको पार्किंग मिलेगी। तो ढूंढ ढूंढ के खैर मुझे पार्किंग मिल गई। गर्मी बहुत ही, स्कूटर पे भी मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन खैर मैं आया तो गाड़ी की तरफ, तो मुझे थोड़ी बहुत छाँव लगी। और मेरी गाड़ी देखी तो गाड़ी के ऊपर इंसानों का सर्विस सेंटर का कार्ड भी लगा हुआ था। गाड़ी का गेट खोलते ही मुझे फ़ील हो गया कि बहुत गर्मी है। तो फ़ौरन से मैंने जब गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने डैशबोर्ड में देखा तो 42 सेंटीग्रेड था आफ्टरनून को। तो मिडिल ईस्ट का तो ये गिफ्ट है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट ज़्यादातर डिज़र्ट पर और ऑयल पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, नो डाउट। स्पेशली मई से लेकर अक्टूबर के मिड तक। तो ख़ैर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सिटी के सर्विस रोड से। और जैसे मैं रोड पे आया सर्विस पे, तो मुझे याद आ गया मेरे पास तो कुछ भी स्नैक्स वगैरह नहीं है कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा, शायद 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि पीक आवर्स में वहाँ पहुँच गया। तो फिर मैंने वहीं पे एक ग्रोसरी देखी, जहाँ पर आया, मैंने गाड़ी अपनी पार्क की ग्रोसरी के बिल्कुल सामने, जहाँ पर आके मैंने कुछ चीज़ें ली खाने पीने की रास्ते के लिए। और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की प्यारी सी मस्जिद को क्रॉस करते हुए। तो सिटी से निकलते निकलते मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट लग गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जब सिटी में होते हो तो आपको कुछ ट्रैफिक लाइट्स का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन खैर ये लास्ट ट्रैफिक लाइट था, उसके बाद मुझे डायरेक्ट हाईवे पे ही आना था। तो अबू धाबी और दुबई का जो मेन हाईवे था उस पर मैं आ गया और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जो यहाँ का जो रोड है वो 140 पर आप गाड़ी चला सकते हो। तो अभी आप मेरे साथ भी अबू धाबी का हाईवे देखो। और ये एक हाईवे है जो बाहर के रास्ते से आता है, एक हाईवे है जो बिल्कुल सेंटर सिटी के साथ भी जाता है। और अगर आप मैं टोटल बात करूं तो टोटल 4 हाईवेज़ निकलते हैं जो दुबई और अबू धाबी को कनेक्ट करते हैं। और आप जो मैक्सिमम स्पीड है वो 140 तक आप
गाड़ी चला सकते हैं, जो आप मेरे साथ में अभी बोर्ड आएगा वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने क्या क्रूज़ पे डाली गाड़ी और फिर मैं सुकून से बैठ गया, म्यूज़िक सुनता रहा और मैं निकल पड़ा अपने मंजिल की तरफ। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अरशान के लिए गिफ्ट क्या लिया। तो उसे सबसे पहले मैं गया गुलू गुलू के ऊपर और उस पर मैंने लिखा कि फर्स्ट बेबी बॉय के लिए गिफ्ट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे गुलू गुलू ने काफ़ी जो है सजेशन दी, जो मैंने देखी, और मुझे काफ़ी बाइसिकल थी, काफ़ी टॉयज़ थे। लेकिन टॉय मैं पहले भी एक बार अरशान को दे चुका था, तो लेकिन खैर उसमें से मुझे काफ़ी गिफ्ट पसंद आया। मेरा तो दिल कर रहा था कि सारे ही ले लूँ। फिर अपने जज्बात को कंट्रोल किया और फिर मैंने फाइनली एक चीज़ इसमें से सिलेक्ट की और उसके लिए मैंने पसंद किया कि ये अरशान को काफ़ी पसंद आएगी और एक यूनिक गिफ्ट भी था और उसके एज के हिसाब से भी बेहतर था। तो उसके बाद फिर मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि एक बाइसिकल मुझे समझ में आ गई थी, तो उसको ख़रीदने के लिए फिर मैं आया खाला अमेज़ोन के ऊपर। अमेज़ोन पे आया डायरेक्टली, उसी बाइसिकल का मैंने जो वहाँ मैंने गुलू गुलू पे नाम देखा था वो इस पे डाला, तो वो फ़ौरन से मेरे सामने वो साइकिल भी आ गई। जो जैसे ही साइकिल आई तो उसको मैंने फ्राइडे के दिन मैंने समझो ऑर्डर किया था, फ्राइडे वाले दिन, और संडे की मॉर्निंग को मुझे गिफ्ट मिल चुका था। तो इसी दौरान देखो आप अबू धाबी से दुबई भी पहुंच गए और अब आप देखें दुबई की स्काई लाइन। आई बिलीव आपको दुबई की स्काईलाइन ज़रूर पसंद आई होगी। और अब मैं आ गया सतवा एरिया में। इस स्ट्रीट को कहते हैं 2 दिसंबर, और ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट है जहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को लेबर ही मिलेगी, क्योंकि इस एरिया में अगर ये मेरे राइट साइड पे सतवा है तो लेफ़्ट साइड पे जाफलिया, इन दोनों एरिया में मैंने अपना काफ़ी अरसा गुजारा और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स अभी भी वहीं रहते हैं और मेरे भी काफ़ी यादें हैं इस एरिया में। तो अवैज़ भी इसी एरिया में ही रहता है। तो मैंने राउंड अबाउट से यू टर्न किया सतवा की तरफ और फिर आया मैं अवैज़ को पिक करने के लिए। जिस एरिया में अवैज़ रहता है वहाँ पर पार्किंग भी फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी लगाओ। अगर जब भी आरटी वालों को मूड होता है तो वो फ़ाइन देते थे, वरना अगर सही लगी हुई गाड़ी तो वो फ़ाइन भी नहीं देते और पार्किंग आपको पे भी नहीं करनी पड़ती। और अवैज़ अपने गिम्बल के साथ लगा हुआ था और मैं उसका वेट कर रहा था ताकि बैठे तक फिर हम निकलें अगली मंजिल की तरफ। तो खैर फाइनली अवैस आया, अवैस बैठा मेरे साथ। फिर हम आए एक गिफ्ट शॉप के ऊपर, क्योंकि जो हमने गिफ्ट लिए थे उसको हमें पैक भी करवाना था। तो उसके लिए सतवा एरिया में ही 2-3 गिफ्ट सेंटर थे जहाँ पर आए, जहाँ पर हमने आके जेंटलमैन को अपने गिफ्ट दिए और उसने कहा कि ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, मैं आपको तीनों गिफ्ट पैक करके दूंगा, क्योंकि 2 गिफ्ट लिए थे अवैस ने और 1 गिफ्ट मेरा था। तो इसी तरह गिफ्ट बनता रहा और अवैस अपनी मस्तियों में लगा रहा, जब उसने एक चॉकलेट लिया था और एक टैबलेट लिया था। आपका गिफ्ट अच्छा हो और अच्छे से पैक किया हो, अगर उसके ऊपर बेस्ट विशेस कार्ड ना हो तो समझो आपकी गिफ्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये भी फाइनल जो रस्म थी ये भी हमने पूरी की और उसके ऊपर हमने अरशान के लिए बेस्ट विशेस लिखी और इस तरह का बना फिर हमारा गिफ्ट दोनों का। तो फिर हम बाहर निकले शॉप से और हमने शॉपकीपर को पे किए 50 दिरहम, जो कि इसके चार्जेस थे तीनों गिफ्ट की। और उसके बाद हम बाय वॉक आते रहे अपनी गाड़ी की वॉक करते हुए। फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ गए और अगर हम सतवा में हैं और सतवा में आने के बाद अगर हमने सतवा की चाय नहीं पी तो फिर भी क्या किया। यहाँ की फ़ेमस चाय है अलमासा। 2 चाय 2 पानी। तो सतवा की फ़ेमस चाय लेकर फिर हम निकल पड़े अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पर इवेंट का अरेंजमेंट था और हमें पहुँचना था तकरीबन 7:30 बजे। और हम थे दुबई में, और दुबई में अगर आप रश आवर्स में हों तो आपको ट्रैफिक का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन खैर हम भी रेंगते फाइनली हमने दुबई क्रॉस किया और शारजा का बॉर्डर पे आ गए। और शारजा के बॉर्डर क्रॉस करते ही, लेकिन ये जो अरेंजमेंट था ये था अल नहदा दुबई में। लेकिन हम क्योंकि मेन रोड से आए थे तो हमने एक जो है वहाँ से शारजा के बॉर्डर को क्रॉस करते ही फिर हमें राइट लेकर फिर 1-2 टर्न थे वो लेने के बाद फिर हमें यहाँ पर पहुँचना था। लेकिन खैर हमें सर्विस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली और हम खैरियत से अपने टाइम पर ऑन टाइम तकरीबन मैं और अवैस सबसे पहले पहुँच चुके थे, जबकि यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं था। तो हम जैसे ही पहुँचे मैंने सबसे पहले जहाज़ेब को कॉल की और उनसे पूछा कि आप
अवेलेबल हो या आप अभी रास्ते में हो। तो जहाँ से हमने कहा कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप वहीं वेट करो। तो ये था रॉयल पार्क वादी रेस्टोरेंट, जो कि एक पाकिस्तानी का था। रॉयल का जो बाहर आउटलुक था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और वेलकम के लिए हमारे लिए एक जेंटलमैन पहले ही खड़े हुए थे, क्योंकि हमारे नाम का रिजर्वेशन था जहाँज़ेब अरशान के नाम से। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिला स्नोकर, और स्नोकर के साथ मेरी काफ़ी पुरानी यादें हैं। किसी ज़माने में मैं भी खेला करता था, और मेरी भी गेम्स होती थी अपने एरिया में, मेमनगोट में। तो खैर जहाँज़ेब ने कहा कि हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो हमने कहा कि चलो अभी कहाँ जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है तो 1 घंटा हम पूल की टेबल बुक करते हैं, जो कि थी 30 दिरहम पर हावर। और उसके साथ ही बार हम दोनों भाई, मैं और अवैस, लग पड़े गेम्स खेलने के लिए। हमारी चौथी गेम चल रही है और 3 में अलातुल जीता हूँ। और अभी जो है ना अवेज बच्चों वाली गेम खेल रहा है, पूरी छुपा छुपा के कर रहा है स्लोगर बनाकर, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे हम ही। भाई फाउल करवा के 2-2 शॉट्स ले रहा है, फिर भी कम नहीं हो रही इसकी गोटियाँ। स्नोकर की टोटल 5 गेमें खेली, जिसमें 4 मैंने जीती और 1 अवैस ने जीती। तो उसी दौरान कायनात की कॉल आई कि हम बाहर आ चुके हैं। तो फिर वेलकम किया एज ए होस्ट बनकर कायनात को और वहाब को। वहाब जब से दुबई आया है, मेरी ये पहली मुलाकात थी, तो बहुत अच्छा लगा वहाब से मिलकर। फिर हम गए अपने उस रिजर्वेशन एरिया पर जहाँ ज़ेब ने टेबल्स जो थी वो रिज़र्व की थी। उस एरिया में आने के बाद आपको पता है कि कायनात जो है वो है फ़ैशन डिज़ाइनर, तो फजूल खर्ची तो करती नहीं है, बजाय इसके कि वो रेस्टोरेंट वालों को कहती है भाई मेरे लिए हैप्पी बर्थडे का जो भी सेटअप होता है, डेकोरेशन होती है वो करो, लेकिन नहीं, इसने बस अपना सामान लाना है और बस अपनी मजदूरी खुद ही करवानी है। फिर वो लगी रही गुब्बारे फूलने में और डेकोरेशन। और अरशान, मैं और अरशान भाई इंजॉय कर रहे हैं, और बाकी सारे जो है ना अरशान की जो है डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। कायनात जैसे फैशन डिज़ाइनर तो अपना स्टेप अपने साथ ही रखती हैं, चाहे वो बैलून फुलाने वाला पंप हो या मशीन हो। तो उसने आके फिर मशीन भी लगा दी इलेक्ट्रिक, और मुझे उस पर बिठा दिया कि भाई आप जो है ना अब ये सारे गुब्बारे फूलने हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, चलो छोटा सा ही काम है, यही करना है, लेकिन आधा 1 घंटा तो लग ही जाना था मुझे भी इसमें। तो खैर वहाब के साथ कायनात और ये मिलकर सारे मिलकर वो डेकोरेट कर रहे थे। उसी दौरान मुर्तज़ा की फ़ैमिली भी आ चुकी थी, जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि ये भी दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। तो मेरी फ़र्स्ट मीटिंग थी। और उसके अलावा अयाज़ भाई भी आ गए थे, ये भी अपनी फ़ैमिली का साथ आए थे। अयाज़ भाई से तो मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी फ़ैमिली के साथ और उसके बेटे उमर के साथ पहले नहीं हुई थी। काफ़ी मेहनत के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ़ाइनल लुक, जो हमें रिजर्वेशन एरिया में जो हमें टेबल का स्पेस दिया हुआ था डेकोरेशन करने के लिए। तो अब आप देख लें कि हमने तकरीबन थोड़े से टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में हमने ये पूरी डेकोरेशन भी की, और सारा इस स्टेज टाइप छोटे स्पेस में हमने अपनी एक जगह बना ली केक कटिंग के लिए। अब आप इसका पूरा लुक भी देख सकते हैं, और बहुत प्यारा लुक। सबसे जो बेहतरीन मुझे लगा, ये कार्ड लगा जिस पर कायनात ने अरशान की पूरी बायोडाटा लिखी है, कब पैदा हुआ, क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सा स्टार, हर चीज़। तो जहाँ से भी आ गया था, जहाँ से अरशान के साथ अपनी मस्तियाँ कर रहा था, अभी फुल रेडी भी नहीं था। तो उसी दौरान रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि आप पहले खाना खा लो, फिर जितना चाहे आप इंजॉय करते रहना। तो फिर कायनात ने और जहाँ से अनाउंसमेंट की सब गेस्टों को कि जो आ चुके थे कि भाई आप सबसे पहले अपना डिनर कर लो, क्योंकि बुफे सिस्टम था और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, अच्छे डिशेस थे। मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा, क्योंकि 65 पर हेड था।
और इस डील में 2 1 गेट 1 फ्री था, तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था और खाना भी बहुत अच्छा था। इसी दौरान अफजल भी आ चुका था, क्योंकि अफजल भी इनवाइटेड था, ये भी हमारी एक फ्रेंड्स फैमिली में आता है। और उसके बाद फिर सब ने अपनी प्लेट्स ली, खाना लिया और रिजर्वेशन वाली टेबल पे सब आके बैठे, जितने भी गेस्ट अभी तक आ चुके थे। फिर मैंने अफजल से भी थोड़ी बहुत बात की और अरशान भी अपनी मस्तियों में लगा रहा, वो देख रहा था कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है और इतनी एंजॉय हो रही है। और सब लोग फैमिली वाले जितने भी हम यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स हैं, और हम सब फिर हमने सब ने मिलकर खाना खाया। फाइनली नादिर भी आ गया। आइए आपका इंतजार था। नादिर अपने छोटे भाई के साथ आया था और बहुत खुशी हुई जब नादिर से मुलाकात हुई, स्पेशली मेरी, क्योंकि मैं जब से अबू धाबी आया हूँ तो दुबई आना जाना मेरा कम होता है। और मैं बहुत थैंक्स कहूँगा जहांज़ेब को, जिसने आज अरशान की पार्टी की वजह से सबकी मुलाकात एक साथ ही करवा दी। फिर सब लोग खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद जब गिफ्ट सारे हमने टेबल पे रखे सजा के और पूरा एक अच्छा सा फ्रेम बना दिया, तो सब लोग आन पड़े भाई फ़ोटो सेशन कराने के लिए। और मैं थैंक्स कहूँगा टिकटॉकर मिस्टर मुस्तफ़ा को, जो कि इसके ऑनर हैं। बहुत खुशी हुई हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुस्तफ़ा भाई ने भी अपना टाइम निकाला बिज़ी शेड्यूल में से। हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे भतीजे की फ़र्स्ट बर्थडे है, तो उन्होंने भी हमारे लिए 5 मिनट केक कटिंग क्लैंपिंग में दिए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से अरशान की फ़र्स्ट बर्थडे पार्टी में एक सेलिब्रिटी भी था जो कि टिकटॉकर पे बहुत फेमस है, मुस्तफ़ा भाई, और यही ओनर हैं रेस्टोरेंट के। फिर क्या था, पार्टी ऑन थी और सब एंजॉय कर रहे थे और केक खाने का वेट कर रहे थे। तो इसी दौरान जाज़ेब ने क्या किया कि छोटा छोटा पीस जितने भी गेस्ट जो थे टेबल के सराउंड खड़े थे उन सबको टेस्ट करवाया, और उसी दौरान मुस्तफ़ा भाई ने इजाज़त ली और वो चले गए। और जाज़ेब अपनी मस्तियों में लगा रहा, मुझे ज़बरदस्ती बड़ा पीस लेकर, और वो भी नाइफ़ से खिलाया, जिसमें मुझे थोड़ा सा लगा भी। मैंने उसको बोला, मुझे लगा, मैंने कहा स्पून लो इंस्टेड के, तुम मुझे नाइफ़ से खिला रहे हो। लेकिन खैर उसके बाद हम सब बैठ गए और जाज़ेब ने अपनी ड्यूटी पूरी की, सारी प्लेट्स ली और जितने भी गेस्ट थे उनके लिए केक काट कर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारी पार्टी रही, केक कटिंग की फ़र्स्ट बर्थडे पार्टी रही अरशान की, जिसमें हम सब ने मुलाकात की। एक तरह से हमारी एक मीटअप भी हो गया और छोटी सी पार्टी में हम सब एक दूसरे से मुलाकात भी हो गई काफ़ी टाइम के बाद। फिर जो है जाज़ेब और अवैज़ जो है सारे जितने भी गिफ्ट आए थे दोस्तों से, हम लोगों ने सब ने दिए थे, तो वो वहीं पर ओपन करना स्टार्ट कर दिए। तो स्टार्ट दिया उसने मेरे गिफ्ट से, जिसका आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने डेकोरेशन उतारी। और जितनी भी डेकोरेशन उतर रही थी, कायनात को बुरा लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में कायनात बोला कि जितने भी गिफ्ट पेपर होंगे आप स्मूथली सब निकालना, मुझे ये अपने क्राफ्ट में काम आएंगी। लेकिन उस वक्त जो है सब मस्ती में थे, अवैज़ भी, जाज़ेब भी और वहाँ भी, और ये लगे रहे उसको बिल्कुल ख़राब करने में। तो खैर इसी तरह से बस गिफ्ट को खोलने लगे और बुरी तरह से जितने भी पेपर थे वो कायनात के किसी काम में भी नहीं आने, सबको थ्रो ही करना पड़ेगा। इस तरह से सारे गिफ्ट खुले और सबके नाम ले लेकर हाँ वो कायनात जो है और वहाब जो है और जाज़ेब अवैज़ बताते रहे कि कौन सा किसका गिफ्ट है और कितना अच्छा है। लेकिन खैर बहुत मज़ा आया, सारे गिफ्ट बहुत अच्छे थे, जो भी गेस्ट लाया था गिफ्ट अमेजिंग थे। और अरशान तो अपने गिफ्ट देकर बहुत ही परेशान थे, अब किस किस गिफ्ट के साथ मैं खेलूँगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि आप सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है एक गैदरिंग करते हो, वो भी अब्रॉड में। ये बहुत ही मुश्किल होता है जब आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हो और फिर आप अगर स्टेट भी चेंज हो तो वहाँ से आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली टाइम निकालना। जैसे मैं अबू धाबी में रहता हूँ तो मेरे लिहाज से दुबई या शारजा जाना तकरीबन ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना, चलो कुछ लोग तो दुबई में रहते हैं और कुछ लोग शारजा में रहते हैं, लेकिन एक मीटअप की वजह से, इस पार्टी की वजह से, क्योंकि मैं तो अरशान को डे 1 से मैंने देखा है, जब उसकी पैदाइश हुई थी उस टाइम भी मैंने देखा है, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो यकीन करो मुझे आज भी वो चीज़ मुझे मेरे जहन में आती तो एक अजीब सा खौफ आता है कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने गिफ्ट दिया, लेकिन बहुत ही वीक होता था, बहुत ही कमज़ोर होता था। लेकिन मैं थैंक्स कहूँगा इसकी नानी के ऊपर, जिन्होंने आके 5 महीने इसके ऊपर बहुत बहुत मेहनत की, और मैंने देखा कि किस तरह से माशाल्लाह वो ग्रो कर अब तो बहुत ही स्मार्ट और चार्मिंग हो गया है। दिल करता है हर वक्त इसके गालों को मैं नोचता रहूँ। तो माशाल्लाह इस तरह से हमारा मीटअप हुआ और बहुत अच्छा लगा। अरशान भी फाइनली बहुत खुश था अपने गिफ्ट को देख कर।
तो फ्रेंड्स आज हमारी पार्टी इख्तिताम पे पहुंची और आज की पार्टी थी अरशान जहांज़ेब की फ़र्स्ट बर्थडे थी। बेसिकली हमने अरशान की 6 मंथ की जो हाफ़ बर्थडे थी वो भी हमने मनाई थी। उस पर भी हमने घर में छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें हमारे सारे फ्रेंड्स जमा हुए थे। लेकिन आज हम कुछ फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली शेफ़ को, शफ़ी को, जो कि पाकिस्तान में है, वेकेशन पर है, और उसके साथ ज़मान, वो भी वेकेशन पर है जो कि पाकिस्तान में है। तो हम उन लोगों को काफ़ी मिस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी यहाँ पर जितनी भी हमारी यूएई की गैदरिंग थी फैमिली फ्रेंड्स से, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जो भी अब्रोड में रहता है बहुत ही कम दोस्त होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फिर भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। तो उसमें से सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूँगा अरशान को, उसके अब्बा को, कि इन्होंने ये पार्टी अरेंज की इस बहाने कि चलो हमारी सबकी मुलाकात हो गई। जिसमें हमारी मुलाकात हुई अयाज़ की फ़ैमिली से, जिससे पहले मैं कभी नहीं मिला था। अयाज़ से मिल चुका था लेकिन उसकी फ़ैमिली से नहीं मिला था। इसके बाद फिर मुर्तज़ा की फ़ैमिली तो यहीं शिफ्ट हो गई तो उससे मुलाकात हुई। इसके अलावा वहाँ भी यहाँ आ चुका है विज़िट वीज़ा पर, जो जॉब सर्च करे उसके लिए दुआ कीजिएगा, ज़रूर हो जाए। और नादिर अपने भाई के साथ आया था, उससे भी मुलाकात। और इसके अलावा जाजे की एक और फैमिली थी जो कि दुबई में उसकी दोस्ती हुई थी, एक इंडियन फैमिली थी, उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छे लोग थे और काफ़ी मज़ा आया उनसे मुलाकात करके भी। इसके साथ अवैस आया था, मेरे साथ ही था, जिसको मैं पिक किया था सतवा से, दुबई से। और अफजल भाई भी आए थे, काफ़ी दिनों के बाद उससे भी मुलाकात हुई। तो फाइनली एक हमारी यहाँ पर एक छोटी सी फैमिली है जो अक्सर कोई इवेंट होता है, कोई ओकेशनली हम मुलाकात ज़रूर करते हैं। तो एक दूसरे से मिल के काफ़ी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। नादिर अपने भाई के साथ आया था, उससे भी मुलाकात। ये हैं हमारे व्लॉगर तो साहब। फाइनली आज चल बिहाइंड द सीन करूँगा मैं, ये बिहाइंड द सीन